गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आपका रोशन आपके बीच हूँ। आज हम लोग 9th क्लास के फिजिक्स में एक बहुत ही महान इनोवेटिव चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके चैप्टर तो ठीक ही है, टॉपिक ऐसा है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने पूरे फिजिक्स को बदल करके रख दिया। सदी के नहीं, समझिए पूरे फिजिक्स के एक बेहतरीन साइंटिस्टों में से एक माने जाने वाले महान वैज्ञानिक का नाम आता है, उनका नाम है न्यूटन। न्यूटन ने पूरे फिजिक्स को ऊपर नीचे करके रख दिया था जब उन्होंने गति के नियम को दिया था, और यह गति के नियम 1679 ईस्वी में दिया गया था, और यह एक अंग्रेज वैज्ञानिक। याद रखिए, न्यूटन ने बहुत सारे खोज और आविष्कार किए, लेकिन इनके गति नियम आज भी फिजिक्स में सबसे बड़ी खोजों में से एक मानी जाती है। तो याद रखिए, न्यूटन का गति नियम जब से हम लोग को मिला है, फिजिक्स को पढ़ना, इस संसार को समझना, ये पूरे खगोलीय पिंड को समझना, पृथ्वी चंद्रमा की गति, हर चीज को समझना बहुत ही आसान हो गई थी। तो क्वेश्चन लगाइएगा, आज लिखेगा न्यूटन के गति नियम से, क्वेश्चन लिखेगा न्यूटन के गति नियम से आप क्या समझते हैं। न्यूटन के गति नियम से आप क्या समझते हैं। ये जो गति नियम है, समझिए मील का पत्थर है फिजिक्स का। तो लिखिएगा सन 1679 ईस्वी में, सन 1679 ईस्वी में अंग्रेज भौतिकविद सर आइजैक न्यूटन ने गति से संबंधित, सर आइजैक न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियमों को दिया, गति से संबंधित 3 नियमों को दिया, जिसे न्यूटन का गति नियम कहते हैं, जिसे न्यूटन का गति नियम कहते हैं। अब देखिए, अब बारी बारी करके तीनों को लिखें। सबसे पहले लिखिएगा प्रथम गति नियम, लिख डैश और लिखेगा न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार, न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई भी वस्तु विराम में या सरल रेखीय पथ पर तब तक गतिशील रह सकता है जब तक कि उस पर माने वस्तु पर, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम न करे। चलिए अब इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई गेंद पृथ्वी पर कस के फेंक दिए, पृथ्वी पर वो गेंद लुढ़क रहा, तो याद रखिए वो गेंद हमेशा पूरे जीवन भर लुढ़कते रहेगा जब तक कि उस पर कोई बल न लगे। और वो बल ऐसा नहीं कि आपके हाथ से रोका जाएगा तभी ये बल लगेगा। याद रखिए, जब हम लोग गेंद को पृथ्वी पर फेंकते हैं तो वो गेंद पर पृथ्वी भी अपना बल लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल, और जब वो गेंद पृथ्वी के सतह पर चिपकता है, यानी सटता है, स्पर्श करता है, तो याद रखिए स्पर्श बल भी लगता है। तो आप कभी कभी ऐसा देखते होंगे कि जब किसी बॉल को बैट से मारा जाता है तो गेंद बहुत देर तक लुढ़कते लुढ़कते धीरे धीरे रुक जाता है, तब आपको लगेगा ऐसा कि अच्छा सर तो बोले थे
कि तब गतीय में बनल रहेगा। एक्चुअल में उस गेंद पर दो गो बल लगता है। पहला बल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है और दूसरा बल है पृथ्वी के सतह के द्वारा घर्षण बल, और वही घर्षण और गुरुत्वाकर्षण के कारण वो बॉल धीरे धीरे जाकर के रुक गया। अगर घर्षण और गुरुत्वाकर्षण हटा देंगे तो वो बॉल आजीवन घूमते रहेगा। जैसे आप अगर कभी अंतरिक्ष में जाइएगा भविष्य में, तो याद रखिए वहां अगर अंतरिक्ष में किसी बॉल को हम तेजी से फेंक देंगे तो वो बॉल पूरे लाइफ टाइम बॉल घूमता ही रहेगा, वो कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि अंतरिक्ष में ना स्पर्श बल है ना गुरुत्वाकर्षण बल है। तो अब आइए अब हम लोग दूसरे नियम में चलते हैं और लिखिए दूसरा गति नियम। चलिए लिखिए, डैश लगाइए, लिखिए न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार, न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार किसी वस्तु पर पर के जगह पर का कीजिए, किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने बल के समानुपाती होता है, उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। तथा यह परिवर्तन बल की दिशा में होती है, तथा यह परिवर्तन बल की दिशा में होती है। इसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर आप क्रिकेट खेले होंगे बैट बॉल, तो देखते होंगे कि बॉलर सीधे बॉल फेंकता है और बैट्समैन क्या करता है कि उस गेंद को कहीं भी मार देता है तेजी से घुमा करके। तो याद रखिए बॉल सीधा आ रहा है आपके पास, आप उसको बैट से मार करके टेढ़ा कर दिए, तो बैट से जैसे ही आपने बॉल को मारा तो बॉल, चूंकि बॉल में द्रव्यमान है और आपके बैट में गति है, और संवेग क्या कहता है, द्रव्यमान और वेग। तो जैसे ही आप बॉल को अपने बैट से मारते हैं तो बॉल के संवेग में परिवर्तन होता है, और ये जो परिवर्तन की दिशा होती है वो बल की दिशा में होती है। यानी जिस दिशा में आप बैट से बॉल को मारिएगा बॉल उसी दिशा में चला जाएगा। यही जो चीज है, इसके बारे में जो हम पढ़ते हैं, इसी को हम न्यूटन का दूसरा गति नियम कहते हैं। चलिए नीचे नोट में लिखिएगा न्यूटन के दूसरे गति नियम की सहायता से बल को ज्ञात किया जाता है। न्यूटन के दूसरे गति नियम की सहायता से बल को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा दूसरा के बाद लास्ट, तीसरा गति नियम। तीसरा गति नियम लिखिएगा। चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। आप ऐसा देखते होंगे कि आप अगर खड़ी हैं और कोई गेंद को आप दीवार पर जोर से मारते हैं, पटकते हैं, तो देखते हैं कि आप इधर से दीवार को मारते हैं गेंद से और गेंद वापस आपके पास आता है। तो आप जब गेंद को दीवार के ऊपर पटकते हैं तो वो क्रिया हुआ, रिएक्शन, और जब गेंद आपके पास वापस आता है तो उसको बोलते हैं प्रतिक्रिया, उसको बोलते हैं एक एक्शन हुआ और एक दूसरा क्या हो जाता है, रिएक्शन। आप गेंद को दीवार पर मारे, एक्शन, दोबारा वापस आया तो वो क्या हो गया, रिएक्शन। तो याद रखिए तीसरा गति नियम कहता है कि किसी वस्तु पर क्रिया तथा प्रतिक्रिया दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो लिखिएगा न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार, न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार, न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर
प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चलिए, तो ये था न्यूटन का तीनों गति नियम। अब हम इसका धीरे धीरे यूज पढ़ेंगे। जैसे हम लोग दिवाली में रॉकेट उड़ाते हैं, आसमान तारा छोड़ते हैं, तो देखते होंगे कि आसमान तारा में जब हम माचिस लगाते हैं तो धुआं नीचे आता है और वो जो रॉकेट है आसमान तारा ऊपर चला जाता है। तो याद रखिए, पहले देखिएगा, आप ध्यान दिए होंगे तो, कि जैसे ही हम उसमें आग लगाते हैं, सलाई जलाते हैं वहां पर, तो रॉकेट से पहले धुआं निकलता है, कुछ देर बाद में रॉकेट ऊपर जाता है। तो याद रखिए, जब धुआं निकला वो नीचे मुहज गया तो वो क्रिया हुआ, और उस क्रिया के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वो जो रॉकेट है दिवाली का आपका आसमान में ऊपर उड़ा। तो लिखिएगा एक छोटा सा क्वेश्चन, लिखिए रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। लिखिएगा रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर में लिखिएगा कोई भी रॉकेट न्यूटन के तीसरे गति नियम पर कार्य करता है। न्यूटन के तीसरे गति नियम पर कार्य करता है, क्योंकि जब रॉकेट को छोड़ा जाता है तो रॉकेट के पीछे से धुआं निकलता है, जो क्रिया है जिसके फलस्वरूप विपरीत प्रतिक्रिया में रॉकेट ऊपर की ओर चला जाता है। तो देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज आप लोग इतना अच्छा से बढ़िया से नोट्स बनाइए, पढ़िए, याद कीजिए उसको। आधा से ज्यादा हम लोग पढ़ चुके हैं तीसरा चैप्टर। 3 से 4 दिन में ये लेसन आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट कोई दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो अब कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घबराना नहीं है, बढ़िया से पढ़ना है, याद करना है। आगे आप लोग को हमेशा वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।